बताइए सर, आज क्या काम करना है? तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं है। पता है तुम्हें, जब भी तुम तैयार होके आती हो ना, मेरा खुद काम करने का मन नहीं करता। तभी तो सर मैं ऑफिस में ऐसे बन के आती हूँ कि आप सिर्फ मुझ पे ध्यान दो और किसी पे नहीं। पूरे ऑफिस में बस एक तुम ही सुंदर हो, तुमसे नजर कैसे हट सकती है। मन करता है कि तुम्हारे ही दीदार करता रहूं। पीहू, तुम्हारा लंच। राहुल, तुम यहाँ पे? क्या ड्रामा लगा रखा है यार, ये तुम्हारा पति यहाँ कैसे आ गया? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे नहीं आता है, और ये तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लेकर आया है। अरे बच्ची हो क्या जो ये तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आया है? यार मुझे थोड़ी ना पता कि कैसे आ गया। आज तक आया वो लंच लेके कभी यहाँ? अरे बैठी बैठी देख क्या रही हो, जाओ ना उसके पास, देखो उसे। रुको रुको, जाती हूँ। पूरा मूड खराब कर दिया। अरे राहुल, मेरे ऑफिस में अचानक कैसे? आने से पहले कुछ बता तो देते। हाँ, गलती हो गई मुझसे जो मैं तुम्हें बता कर नहीं आया। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम अपने बॉस से बोल देती कि अभी कुछ मत करो, मेरा पति आने वाला है। और फिर तुम्हारा ये घिनौना सच जो मैंने देख लिया है मेरे सामने ही नहीं आ पाता, है ना? अरे राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो तो हम छोटी सी डिस्कशन कर रहे थे। बस करो पीहू, मेरे सामने ना ये झूठे ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं जिनमें बॉस अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ ये सब गंदी हरकतें करते हैं जो तुम कर रही थी, और फिर उसे प्रिपरेशन बता दिया जाता है। और ठीक वही तुम कर रही हो मेरे साथ। पर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ, और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है तुम क्या कर रही थी और क्या नहीं। इसलिए मेरे सामने ये झूठा ड्रामा करने की या मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो तुम। अरे ये तो अच्छा हुआ तुम आज लंच घर पर भूल गई थी, और तुम्हारा लंच देने के लिए मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चल पाता कि तुम ऑफिस के बहाने ये सब करने आती हो अपने बॉस के साथ। मुझे धोखा दे रही हो तुम। हाँ राहुल, मैंने बोला ना कि तुम गलत सोच रहे हो, एक बार समझने की कोशिश तो करो। अरे यार पीहू, और क्या समझाओगे तुम मुझे? जिस इंसान ने अपनी आंखों से तुम्हारी सच्चाई देख लियो, उसे और क्या समझाने की, क्या जानने की जरूरत है, बताओ? पर गलती इसमें तुम्हारी नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है जो मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें जॉब करने के लिए बाहर भेजा। अगर मैं भी बाकी पतियों की तरह तुम्हें जॉब की परमिशन नहीं देता ना, तो तुम मुझे धोखा नहीं दे पाती। पर तुमने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। अरे क्या कसर रह गई थी मेरे प्यार में, मेरे भरोसे में? मैंने तुम्हें हर चीज़ की आज़ादी दी थी, जॉब की आज़ादी दी, हर तरह के कपड़े पहनने की आज़ादी दी। तुम जहाँ बोलती थी मैं वहाँ तुम्हें लेकर जाता था। अरे कितनी बार तो मैंने तुम्हें बॉस के साथ ट्रिप पर भी जाने दिया था। कोई इतना भरोसा करता है क्या अपनी पत्नी पर? हाँ, कोई इतना भरोसा नहीं करता यार अपनी पत्नी पर मैंने किया, और इसीलिए आज मुझे अपनी इस गलती की सज़ा भुगतनी पड़ रही है। ये सब अपनी आंखों से देखना पड़ रहा है कि मेरी बीवी ऑफिस के बहाने अपने बॉस के साथ ये सब गंदी हरकतें कर रही है। अरे ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया था? तुम्हें पता है मैं ठीक ठाक कमाता हूँ, मुझे सच में कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम जॉब करो, पैसे कमाओ। पर मैंने तुम्हें जॉब की आज़ादी सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम घर पर अकेली रहती हो, बोर हो जाती हो, और तुम्हारी बाकी फ्रेंड्स भी जॉब कर रही हैं, और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम्हारा अपना मन है जॉब करने का। तो फिर मैंने भी सोचा अगर तुम्हारा मन है जॉब करने का तो कर लेने देता हूँ, और इसीलिए मैंने तुम्हें जॉब की आज़ादी दी। पर तुमने क्या करा? तुमने मेरे भरोसे का इस तरह गलत फ़ायदा उठाया, और तुम्हें इस हालत में देखकर जो मैं फील कर रहा हूँ ना, तुम मेरी स्थिति कभी नहीं समझ पाओगी। तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे ऊपर क्या बीत रही है। एक पति जब अपनी पत्नी को भरोसा करके जॉब करने की आज़ादी देता है ना, और उसके बाद भी उसकी पत्नी अपने पति को धोखा दे, ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है, और ना ही अब मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। इसके लिए मैं तुम्हें सज़ा दूँगा। आज से, अभी से मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म करता हूँ। अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, और ना ही तुम मेरे घर वापस आना। अब तुम्हें अपने बॉस के साथ या किसी और के साथ रहना है, रहो, लेकिन मेरे घर वापस मत आ जाना, समझी तुम?